माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ क्यू इज फील्ड से बड़ी फील्ड का नाम है के से बड़ी फील्ड का नाम है एल, एंड के एंड एल आर एल्जेब्रिक नंबर फील्ड्स। ये दोनों फील्ड एल्जेब्रिक नंबर फील्ड्स है। तो हमें शो करना है, शो दैट डीके डिवाइड्स डीएल। के एक्सटेंशन है क्योंकि हम, और एल्जेब्रिक एक्सटेंशन हमने इसकी डिग्री मान ली एम, और एल भी एक्सटेंशन है, एल एल एक्सटेंशन है के की, इसकी डिग्री मान ली एन। पहला पॉइंट, लेट A1 A2 AM be an integral basis for K। ये हमने इंटीग्रल बेसिस मानना है के लिए ओवर क्यू। कहने का मतलब है ओके इज ZA1 ZA2 ZAM। अब इस बेसिस को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड दिस टू ए बेसिस ऑफ L ओवर क्यू। अब L ओवर क्यू की डिग्री कितनी होगी? L ओवर के ओवर क्यू, ये आएगी एम। इस बेसिस को एक्सटेंड करना जिसमें पहले से m एलिमेंट है, ठीक है। तो हमें मिलेगा सेट A1 A2 AM तो था ही, आगे एक्सटेंड और कर दिया। कहां तक? ये एक नया सेट मिल गया जो लीनियर इंडिपेंडेंट होगा ओवर क्यू। ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा ओवर क्यू। एक छोटी सी बात हम यहां पर लेके चलते हैं, AI क्या होगा? देखो, ये सारे के सारे AI कहां से होंगे बेटा? दीज ऑल AI बिलोंग्स टू L, ठीक है। ये पहले वाले के से होंगे, अगले वाले L से होंगे ऑलरेडी, क्योंकि हमें पता है कि तो ये सारे के सारे एल्जेब्रिक नंबर होंगे। यहां पर जितनी भी AI है ना, दे आर ऑल एल्जेब्रिक नंबर। मैं फिर कह रहा हूं क्या, हियर ईच AI इज एन एल्जेब्रिक नंबर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या हम इनको एल्जेब्रिक नंबर की बजाय एल्जेब्रिक इंटीजर कह सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मैं इस सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट ले रहा हूं। यदि ये सारे एल्जेब्रिक इंटीजर की बजाय एल्जेब्रिक नंबर है, तो मैं इनको, मेरे पास एक ऐसा नंबर मिलेगा जब इसको उससे गुणा कर दूं, इसको उससे गुणा कर दूं, इससे गुणा कर दूं, इसको गुणा कर दूं, इसको गुणा कर दूं, तो ये सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? एल्जेब्रिक इंटीजर में हो जाएंगे। यदि मैं कहता हूं AI एल्जेब्रिक नंबर है, तो एक ऐसा MI जरूर एग्जिस्ट करेगा इंटीजर से, सच दैट AI MI क्या हो जाएगा जी? इज एन एल्जेब्रिक इंटीजर। अब सुनिए, सबसे पहले हमने क्या माना? A1 A2 AN का सेट एक लीनियर इंटीग्रल बेसिस माना के का। इस बेसिस को एक्सटेंड करके हमें MN का बेसिस बनाना है, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया इतना। यहां पर सारे के सारे AIs, यहां पर सारे के सारे AIs क्या है? एल्जेब्रिक है, क्योंकि K एंड L बोथ आर एल्जेब्रिक फील्ड्स। अब एल्जेब्रिक नंबर है, एल्जेब्रिक इंटीजर नहीं है, तो हर एल्जेब्रिक नंबर को
एक ऐसा mi मिलता है, उससे गुणा करने पर वो एल्जेब्रिक इंटीजर बन जाता है। इसका मतलब यदि मैं इसको m1 से गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, एल्जेब्रिक इंटीजर। ये भी एल्जेब्रिक इंटीजर, ये सारे एल्जेब्रिक इंटीजर बन जाएंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यदि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो ये सेट भी लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। तो अच्छी बात और अच्छी बात। तो हम अब विदाउट लॉस ऑफ जनरेटिव इसी सेट को ही हम अलजेब्रिक इंटीज नंबर का सेट कहने की बजाय आगे से हम इसको अलजेब्रिक इंटीजर्स का सेट कह देंगे। किसका सेट है ये, क्या है ये, अलजेब्रिक इंटीजर्स। All AIs are treated here as a algebraic integer। ये बात तो हो गई। इस अलजेब्रिक इंटीजर लेने का फायदा क्या होने वाला है। आपने एक थ्योरम करी है कि यदि एक अलजेब्रिक इंटीजर नंबर फील्ड है डिग्री ओवर n a1 a2 ओके से है, यानी कि अलजेब्रिक इंटीजर है और ये लीनियर इंडिपेंडेंट है, तो एक बेसिस एग्जिस्ट करेगा w1 w2 wn ऑफ ओके सच दैट ये कंडीशन होल्ड होगी। दोबारा देख लो बेटा, k क्या है, अलजेब्रिक नंबर फील्ड ऑफ डिग्री n ओवर क्यू। a1 a2 an क्या होने चाहिए, लीनियर इंडिपेंडेंट हो ओके से, और लीनियर इंडिपेंडेंट हो। देयर एग्जिस्ट बेसिस w1 w2 ऑफ ओके सच दैट एज इस कंडीशन को होल्ड करेगा। देखिए अब कैसे, यहां पर आपको क्या दे रखा है, a1 a2 amn अलजेब्रिक इंटीजर है। ये किसके अलजेब्रिक इंटीजर है भाई, OL के, OL में है ये, ठीक है। ये सेट है लीनियर इंडिपेंडेंट ओवर क्यू। तो पिछली थ्योरम से क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट इंटीग्रल बेसिस फॉर L सच दैट, और इंटीग्रल बेसिस क्या होगा, W1 W2 WMN, और वो OL से बिलोंग करेगा। सच दैट क्या कंडीशन आएगी कि AJ इज इक्वल टू CJ1 W1 AJ2 W2 CJJ WJ। यहां पर CJ CIJ क्या है, इंटीजर। अब हमें क्या गिवन है, इस बड़ी बातों को ध्यान से देखिए बेटा। A1 A2 AN क्या है, यदि हम स्टार्ट से देखें तो A1 A2 AN इंटीग्रल बेसिस था भाई m तक। तो A1 A2 AM क्या था, इंटीग्रल बेसिस था किसका, k का। ये जो W1 W2 WN आए m तक ले रहे हैं, वैसे तो आया mn, ठीक है। इसमें से ये सारे OL में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये सारे हो गए अलजेब्रिक इंटीजर, दे आर अलजेब्रिक इंटीजर। अब सबसे पहले हम A1 लिखना चाहते हैं, A1 यहां लिखा जाएगा। ये A1 कहां से है भाई, K से। ये कहता है A1 K से है। चलो C11 क्या है, इंटीजर। जो इंटीजर हैं वो क्यू में होंगे और क्यू वाले K में, तो ये दोनों K के एलिमेंट है। दिस इंप्लाइज दैट, ये डिवाइड करेंगे, K क्या है फील्ड, तो W1 भी K का एलिमेंट हो जाएगा। अब दूसरी बात A2 पे चलते हैं। A2 ये K का एलिमेंट है, ये इंटीजर है इसलिए ये भी K का है। आपने ये ऑलरेडी K का प्रूव कर दिया है, ये इंटीजर है तो ये भी K का, तो ऑलरेडी यहां से ये प्रूव कर देंगे कि W2 भी K का है। तो व्हाट वी गेट, W1 W2 WM M तक जा रहा है, ये K के एलिमेंट है। ओके, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ K।
थोड़ी देर पहले आपने क्या कहा था, दिस इज ए एल्जेब्रिक एलिमेंट्स इंटीजर्स। थोड़ी देर पहले कहा था ये क्या है, इंटीग्रल, ये mn तक, इतने थे mn तक, ठीक है। अब ये जो है, ये L के पहले m एलिमेंट हैं, L के ये सारे एलिमेंट लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है। अब इसमें से पहले m ले लिए, k और q की डायमेंशन भी m है, ठीक है बेटा। और ये सारे क्या थे, इंटीग्रल बेसिस पे थे, तो सारी चीजें मिलकर क्या कहते हैं, दिस इज द इंटीग्रल बेसिस ऑफ k। तो ये कहते हैं W1 W2 Wm इज ए इंटीग्रल बेसिस ऑफ k। अब हम बड़ी बात चल रहे हैं, हम निकालना चाहते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ L। नाउ राइट डाउन द definition of the discriminant of L। अब देखिए, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा m, इसके बाद भी आएंगे, इसके बाद भी ये आएंगे, टोटल मिला के हमने यहां mn एम्बेडिंग लिखी है। क्या लिखी है, टोटल मिला के लिखी है एम्बेडिंग mn, जो L से C तक है। ये एम्बेडिंग क्या करेंगी, इसको इसके ith कंजुगेट में ले जाएंगे, जब j की वैल्यू 1 से m तक होगी। कहां ले जाएंगे इसको, ith कंजुगेट ऑफ w। m तक तो पॉसिबल, n के बाद क्या होगा वो भी देख लो। देखिए, यदि i की वैल्यू इससे ज्यादा हो जाती है, तो हम ये चीज यूज कर देंगे, उस केस में हम ये चीज यूज करना शुरू कर देंगे। एंड x कहां से बिलोंग करे, k से, ठीक है बेटा। अब देखिए, dl की डेफिनेशन क्या होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ i w j। देखो इतनी चीज तो बहुत आसानी से लिखी जाएगी। अब बात है इसके बाद की खेल की। यहां पर आएगा जी m1, w1 पुट होगा, यहां भी m1 आएगा, यहां भी wm पुट। व्हाट हैपन इन द नेक्स्ट केस, यहां से यहां तक का केस अलग है और यहां से यहां तक के केस अलग है। यहां पर तो दोबारा से पुट होने शुरू हो जाएंगे, यहां पर दोबारा wm आएगा, परंतु यहां ऐसा नहीं होगा, यहां वो एक्सटेंडेड वाले आने शुरू हो जाएंगे। ये लास्ट में कहां तक जाएगा, mn तक w1, ये कहां तक जाएगा, mn तक wm, ये कहां तक जाएगा जी, mn तक wm+1। ये बार बार रिपीट होते होते आखिरी में जो आएगा इसका वो लिख रहा हूं, wm सकियर। इसमें आएगा जी ये, लास्ट में चलते चलते क्या आएगा, यहां से फिर सिलसिला बदल जाएगा। क्या सिलसिला बदल जाएगा, देखो इस लाइन तक सिलसिला यहां तक था m1, यहां आएगा जी अब wm, wm। अब देखिए, यदि मैं इस लाइन की मदद से इसको जीरो बढ़ा दूं तो जीरो बन जाएगा, ये इतना ऊपर ऊपर वाला, फिर अगला ये सारे जीरो बनते चले जाएंगे। डिटर्मिनेंट इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो dl क्या बच गया हमारा, इस चीज से लेके यहां तक कोई फर्क नहीं,
इधर 0 और इधर 0। यहां तक भी कोई फर्क नहीं, इधर 0 इधर 0। ये बाकी पोर्शन एज इट इज आएगा सेम। इसमें चेंज होएगा जी, क्या आएगा इसकी जगह पर, यहां वाली चीज घटेगी। ऐसी ही चीज यहां भी आएगी नीचे। MN। सिमिलरली जो ये टर्म होगी उसमें से ये दो घटके आएंगे यहां पे। अब इसका डिटर्मिनेंट देखें, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट गुणा में इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो DL इज इक्वल टू, ये जो डिटर्मिनेंट है स्केयर भी होना है साथ में, तो ये आएगा जी DK मतलब इसका डिटर्मिनेंट आएगा, इसका डिटर्मिनेंट गुणा में इसका डिटर्मिनेंट, उसका स्केयर। तो इसके डिटरमिनेंट का स्केयर तो DK हो जाएगा और इसके डिटरमिनेंट के स्केयर का नाम हमने A लिख दिया। अब A कैसा होगा, बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। A कैसा होगा, यहां पर जो सारी WIs है, प्रत्येक WI एल्जेब्रिक है, इमेंडिंग के बाद एल्जेब्रिक ही आएगा। इट मींस दिस इज A इज N, सारे एल्जेब्रिक इंटीजर हैं, इज N। तो यहां पर A क्या होगा, A is an algebraic integer। A algebraic integer होता है। अभी बताओ DL by DK, ये देखो ये DL by DK क्या होगा, यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ DL by DK। देखो बच्चों, आपने पढ़ा है कि ये भी इंटीजर आएगा और ये भी इंटीजर आएगा, तो हम इसको मानेंगे रैशनल। आपने पीछे पढ़ा था कि एल्जेब्रिक हो तो ये इंटीजर आता है, तो ये हो गया रैशनल। ये रैशनल हो गया तो ए भी क्या हो गया, रैशनल। आपने ए को कहा यहां पर एल्जेब्रिक इंटीजर और यहां पर आपने कह दिया ए को रैशनल, तो दोनों मिलकर कहती है ए शुड बी इंटीजर। यदि ए इंटीजर है तो गारंटी हो गई कि ये DK इस DL को डिवाइड करता है। यही हमने प्रूव करना था। सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द थर्ड यूनिट, साइन ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट। के एक नंबर फील्ड है, एक्सटेंशन है क्यू की, ठीक है। इसके अंदर R1 रियल इमेंडिंग है और 2R2 कॉम्प्लेक्स इमेंडिंग है। दे आर रियल इमेंडिंग और दे आर कॉम्प्लेक्स इमेंडिंग। R1 प्लस 2R2 एक्सटेंशन की डिग्री n के बराबर है। तो मैं प्रूव करने के DK का साइन इस पर डिपेंड करेगा, साइन ऑफ DK। ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमें करना है। देखो W1 W2 Wn be an इंटीग्रल बेसिस ऑफ K। DK जो है इंटीग्रल बेसिस के बाद आइए इस डिटर्मिनेंट के स्केयर के इक्वल आता है। ये टोटल इमेंडिंग n है। अब यदि मैं केवल ये डिटर्मिनेंट ले लूं और इसका कंजुगेट ले लूं, तो कंजुगेट कितना फर्क डालेगा, जो रियल इमेंडिंग है वो रियल का रियल आएगा, उस पर तो कोई फर्क डालेगा नहीं। हाँ, कॉम्प्लेक्स वाले पे फर्क डालेगा। कॉम्प्लेक्स वाली इमेंडिंग कितनी है आपकी, 2R2। एक बड़ी बात देखो
कि यदि एक कॉम्प्लेक्स इमेंडिंग आई है R1 से, एक यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में जाता है, यानी कि A प्लस आयोटा B में जाता है, तो कहीं ना कोई A माइनस आयोटा B में जाने वाला भी मिलेगा। तो इसका मतलब जब हम कंजुगेट कर रहे हैं, तो जो लाइन ऊपर है ना, एक रियल्स की लाइन है, एक मान लिया पहले एक इमेंडिंग की लाइन है, दूसरी उसके कंजुगेट की लाइन है। तो सिर्फ क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स इमेंडिंग लेने के कारण एक दो लाइनें आपस में चेंज हो जाएंगी बस। और वो लाइनें कितनी चेंज होंगी टोटल मिला के आपस में, दे आर R2, क्योंकि ये रियल वाली तो चेंज होनी नहीं, ये जो है कॉम्प्लेक्स इमेंडिंग वाली चेंज होनी है। कॉम्प्लेक्स इमेंडिंग टोटल 2R2 है, तो टोटल चेंजेस कितने होंगे, इंटरचेंज कितने होंगे, R2। तो इसका डिटरमिनेंट दोबारा से सेम आ जाएगा जब हम ये लेते हैं, इतनी रो चेंजेस करते हैं। यहां तक तो आ गए। अब क्वेश्चन बहुत छोटा सा बचा है। यदि R2 even है तो ये दोनों डिटरमिनेंट क्या होंगे इससे, डीके जो क्या होता है मैंने आपको बताया है, डिटरमिनेंट कंजुगेट और डिटरमिनेंट सेम होने का मतलब है डिटरमिनेंट इट सेल्फ इज रियल, तो इसका स्केयर भी क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो ये डीके और रियल का, ये रियल है, इसका इसका स्केयर हम इसको जीरो तो हो नहीं सकता, दिस इज ग्रेटर देन जीरो। यदि मैं ये कहूं, दूसरा बात, यदि R2 ओड है तो ये डिटरमिनेंट का कंजुगेट माइनस टाइम हो जाएगा। किसी भी डिटरमिनेंट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट उसके माइनस टाइम के इक्वल है, तो इसका मतलब वो केवल प्योरली इमेजिनरी है, यानी कि डिटरमिनेंट प्योरली इमेजिनरी है, उसका स्केयर करेंगे तो नेगेटिव आएगा। इस केस में क्या आया था आपका, पॉजिटिव, इस केस में नेगेटिव। यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच।